हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए थे कि दी हमारा पर्सन हमसे हमारे साथ नो कांटेक्ट में है, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमको ब्लॉक कर दिया है, कई महीनों से हमारी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मुझे यूनिवर्सल सारे साइन दिखाई देते हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, पर्सन से रिलेटेड सारे साइन मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सारी टेक्निक्स, प्रेयर्स, मेडिटेशन सब कुछ करने के बाद भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में है और कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि उनके पर्सन की शादी कहीं और हो गई है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि आपको साइन तब भी दिखाई देते हैं जब आप किसी पर्सन को लगातार याद करते रहते हो। अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और स्पिरिचुअल जर्नी में इंसान कब आता है? जब उसकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली होती है। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है लाइफ में, नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ये सब कुछ होता है आपके साथ। कई टाइम तक ये सब कुछ होता है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इस बुरे समय के बाद जो अच्छा समय आता है वो भी उसी इंसान के लिए आता है, हैप्पीनेस वाला समय। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो उस समय आपके इंट्यूशंस बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर आप पर्सन के बारे में ही दिन भर सोच रहे हैं तो हो सकता है उससे रिलेटेड साइन इसी वजह से आपको दिखाई दे रहे हो। ठीक है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है। उस रीज़न को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई कोई मुझे कहता है कि दी मेरे पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो किसी और के पास चला गया और वो कहता है कि मैं तुमको नहीं चाहता हूँ, मैं किसी और पर्सन को चाहता हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर आपके पर्सन ने ऐसा किया है तो आप उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों कर रहे? क्यों कर रहे हैं आप उसके लिए टाइम वेस्ट? आप अपनी स्टडीज़, अपनी जॉब और अपने करियर पर फोकस कीजिए। जब लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना तो आपके लिए इससे भी कई सारे बेस्ट लड़कों के रिश्ते आएंगे शादी के लिए, या फिर बेस्ट लड़कियों के रिश्ते आएंगे आपकी शादी के लिए। क्यों आप उसी एक पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों क्यों अपनी लाइफ और अपनी खुशियाँ आप बर्बाद कर रहे हैं उसी एक पर्सन के लिए? मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे पता है कई सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हो। क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हैं उसके पीछे रोने के लिए? उसके पीछे क्यों आप रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं उस एक पर्सन के लिए? अगर यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में फिर से नहीं भेज रहा है तो इसके पीछे भी कई सारी वजह होंगी। आप खुद सोचिए, समझ लीजिए। समझने की बात ही नहीं है। यूनिवर्स हमारे माता पिता है। ठीक है, मदर यूनिवर्स। कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी दुखी होने देगी? कोई भी माँ अपने बच्चे की लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आने देना चाहेगी? आप खुद सोचिए। मान लीजिए आप एक माँ हो, आप एक पिता हो। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप एक माँ हो और एक पिता हो, आपका बच्चा है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी चीज़ से खेल रहा है जो उसे लग जाएगी, चोट पहुँचाएगी वो चीज़ उसे, मान लीजिए किसी नाइफ के साथ वो खेल रहा है, चाकू से खेल रहा है, उसको वो चाकू लग सकता है। आपको ये बात अच्छे से पता है लेकिन उस बच्चे को ये बात नहीं पता है। तो वो क्या करेगा? बार बार उसी चाकू को लेने की कोशिश करेगा, उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा। और आप क्या करोगे? वो चाकू बार बार उससे छीन के ऐसी जगह रख दोगे जहाँ से उसे ना मिले। वो बार बार वो चाकू आप छीन कर ऐसी जगह ऊपर कहीं रख दोगे जहाँ उसका हाथ ना पहुँचे। तो समझ लीजिए आपकी कंडीशन में, आपकी सिचुएशन में भी सेम यही चीज़ हो रही है। आप ऐसी चीज़ की मांग कर रहे हो या फिर ऐसे पर्सन की मांग कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। आपको सही लगता है वो इंसान, आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही है। यूनिवर्स को पता है कि उसका पास्ट कैसा था, आपका पास्ट कैसा था, उसका फ्यूचर कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, और उसके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा। जिसने आपको पहले चीट किया है वो आपको बाद में भी कर सकता है। तो आप यूनिवर्स के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते सब कुछ कि अगर वो पर्सन मेरे लिए सही होगा तो यूनिवर्स उसे मेरी लाइफ में भेजेंगे। एक बात याद रखना, जिनको यूनिवर्स ने मिलवाया होता है, जिनको यूनिवर्स ने एक दूसरे के लिए बनाया होता है, उनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर पर्सन कई सारी टेक्निक्स और सब कुछ करने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, बुरी तरीके से हर्ट करके आपको चला गया है और अभी भी उसकी वजह से आप दुखी, मतलब बहुत दुखी हो, सिर्फ दिन भर परेशान रहते हो, डिप्रेस्ड हो, तो ये कैसा जीवन जी रहे हो आप? और क्यों? किसने कहा आपको ऐसे दुखी रहने के लिए? प्लीज़ मत कीजिए। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो वो ज़रूर आएगा। ठीक है,
यूनिवर्स आपके माता पिता है और वो आपका अच्छा ही सोचेंगे। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं, वैसे ही भगवान आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, बस उन पे विश्वास रखो। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों इतनी देरी लग रही है आपकी विश मैनिफेस्ट होने के लिए। हो सकता है आप वो मांग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।